Hello everyone, welcome. Learn to solve numericals step by step in an easy way. So today let's practice numericals of chapter motion of class 9. Let's start. First question is, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and also the displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड. सो इस क्वेश्चन में एक एथलीट है जो एक राउंड कर रहा है सर्कुलर ट्रैक. सपोज दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक और एक पॉइंट ए से अगर मान लेते हैं वो स्टार्ट कर रहा है और वो एक राउंड कर रहा है सर्कुलर ट्रैक के, जिसका डायमीटर जो है इस क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर है 200 मीटर. डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर और एक राउंड करने में उसको जो समय लग रहा है दैट इज इक्वल टू 40 सेकेंड. सो टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कंप्लीट वन राउंड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. अब हम लोग को ये पता करना है कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, जब 2 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा तब कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो एथलीट और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पता करते हैं कि लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कितना होगा. तो लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक will be equal to the circumference of the circular track, and that we can calculate by the formula 2 pi r. Also in the question diameter is 200 meter, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं. r रेडियस r is equal to d by 2. So if diameter is 200 meter, radius will be equal to 200 by 2 is equal to 100 meter. तो उसको यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 multiply 22 by 7 into 100, and by solving this we can find out the length of the circular track to be equal to 4400 by 7 meter. तो एक राउंड उस एथलीट को करने में 40 सेकेंड का समय लग रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ जो है वो 4400 by 7 मीटर के बराबर है. तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एथलीट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 40 सेकेंड. 40 सेकेंड हमको पता है कि वो एक राउंड करने में उस एथलीट को लग रहा है. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 40 सेकेंड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक एंड दैट विल बी इक्वल टू 4400 by 7 मीटर. अब हम लोग को ये पता करना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, जिसको अगर हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो वो इक्वल होगा 140 सेकेंड के. सो अगर 40 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड 4400 by 7 मीटर है तो 2 मिनट 20 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड. उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो इक्वल होगा 4400 by 7 into 140 by 40 मीटर. और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2200 मीटर के. तो ये हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एथलीट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. नेक्स्ट हम लोग को इस क्वेश्चन में पता करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. तो to find the displacement of the athlete, we have to find his position on the track at the end of 2 minute 20 second. तो जब एथलीट इस A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और वो एक राउंड करके फिर इस A पॉइंट पे आ रहा है तब उसको 40 सेकेंड लग रहा है. तो हम लोग को ये पता करना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितने राउंड्स कर लेगा. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ राउंड्स in 2 minute 20 second, and that will be equal to the total distance traveled when we will divide this total distance traveled by the athlete in 2 minute 20 second by the distance
traveled in one round. When we will divide these two, we can find out the number of rounds in 2 minutes 20 seconds. So this is equal to total distance traveled. अभी हम लोग ने निकाला कि ये 2200 मीटर के बराबर है. तो 2200 मीटर को जब हम डिस्टेंस ट्रैवल इन वन राउंड 4400 बाई 7 मीटर के बराबर है, वो हम लोग ने निकाला था पहले. When we will divide these two, it will be equal to 3.5 rounds. So this means वो एथलीट 2 मिनट 20 सेकेंड में 3.5 राउंड्स कर लेगा. तो एक राउंड में जब एक राउंड किया तो वो फिर इनिशियल पोजीशन पे ए पे ही आ गया. फिर सेकेंड राउंड में फिर वो ए पे है. थर्ड राउंड में फिर वो ए पोजीशन पे आएगा. तो वहाँ उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया. 3 राउंड्स में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. नेक्स्ट हाफ राउंड जो वो करता है उसमें वो ए पॉइंट से सपोज वो बी पॉइंट तक पहुँचता है, जो हाफ है सर्कुलर ट्रैक का. सो इनिशियल पोजीशन विल बी ए एंड फाइनल पोजीशन विल बी बी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. सो the shortest distance between these two initial and final positions of the athlete will be A equal to AB, which will be the displacement of the circular track. तो यहाँ से ये पता चला कि जो displacement होगा finally, displacement at the end of 2 minute 20 second, this displacement will be equal to the diameter of the circular track, which is given in the question equal to 200 meter. अब डिस्प्लेसमेंट पता है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी पता है. फाइनली डिस्टेंस ट्रैवल्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल टू 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minute 20 second is equal to 200 meter. Now next question. Next question is Abhay jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 second and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Abhay's average speeds and average velocities in jogging from A to B and from A to C? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभय जॉगिंग कर रहा है एंड ए से एक अदर एंड बी तक, और वो एक स्ट्रेट रोड है जिसका डिस्टेंस है 300 मीटर के बराबर, और जो टोटल टाइम उसको लग रहा है वो 2 मिनट 30 सेकेंड लग रहा है. अब आफ्टर रीचिंग पॉइंट एंड बी वो टर्न बैक करता है और वो 100 मीटर फिर दौड़ता है, और इसमें उसको समय लगता है 1 मिनट. अब हम लोग को ये पता करना है कि अभय का एवरेज स्पीड कितना होगा और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा जब वो फ्रॉम ए टू बी जा रहा है और जब वो फ्रॉम ए टू सी जा रहा है. तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं रूट ए टू बी. It is given in the question, suppose this is A and this point is B. So it is given in the question that the distance between A and B is 300 meter. So total distance यहाँ पर है, क्योंकि ये straight road है, this total distance is equal to 300 meter and total time taken, it is also given in the question, is equal to 2 minute 30 second. Which will be equal to 150 सेकेंड. अब हम लोग को एवरेज स्पीड पता करना है, तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो व्हेन वी विल सॉल्व इट 300 बाय 150 इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. सो जब
वो अब है जॉगिंग करके एंड ए से एंड बी तक गया, जिन दो पॉइंट्स के बीच का दूरी 300 मीटर है, तब उस केस में एवरेज स्पीड जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। और एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी वी नो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब क्योंकि ये एक स्ट्रेट रोड पाथ है और ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर displacement will also be equal to 300 meter and total time is also it is given 150 second. So the average speed and average velocity both will be equal to 2 meter per second when Abhay is jogging from end A to end B. Now for route A to C, what happens? एंड ए से स्टार्ट करके एंड बी तक जॉगिंग करने में 300 मीटर की दूरी तय की गई और इसमें समय लगा 150 सेकेंड का। अगेन बी रीच करने के बाद वो टर्न बैक किया और एक पॉइंट सी पे पहुंचा और बी और सी के बीच का दूरी जो है वो 100 मीटर है और इसमें समय जो लगा टाइम वो 1 मिनट के बराबर लगा, दैट इज 60 सेकेंड। तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 300 जो ए से बी में जाने में लगा प्लस 100 मीटर जो बी से सी में आने में लगा एंड इट विल बी इक्वल टू 400 मीटर। टोटल टाइम ए से बी में जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड लगा और बी से सी में आने में 1 मिनट लगा। तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 210 सेकेंड। अब टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, तो एवरेज स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड वी नो, फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल टू distance, total distance traveled by total time taken, and total distance is 400 meter and total time is 210 second and it will be equal to 1.9 meter per second. So average speed जब वो जॉगिंग कर रहा है ए से एंड ए से बी तक और फिर बी से सी तक, तब टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर, टोटल टाइम इज 210 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 1.9 meter per second. Now we have to calculate average velocity. For calculating average velocity, first of all we will find out displacement. अब क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो एंड ए है इस केस में, लेकिन फाइनल पोजीशन सी है, तो इनिशियल पोजीशन ए और सी के बीच में जो दूरी होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड दैट वी कैन कैलकुलेट बाय सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम 300 मीटर. सो displacement will be equal to 200 meter and total time again will be equal to 210 second. So average velocity will be equal to displacement by time taken, and that is 200 meter by 210 second, and this will be equal to 0.95 meter per second. So जब ए से बी तक वो जॉगिंग कर रहा है तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया, और जब वो ए से बी तक गया और बी से सी तक आया तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट. Average speed is equal to 1.9 meter per second and average velocity is equal to 0.95 meter per second. Now, next question. While driving
to college, Vedant's average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Vedant's trip? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वेदांत कॉलेज जा रहा है, तो घर से कॉलेज तक की दूरी, it is not given in the question, but it is given that the average speed of Vedant when he goes from home to college. जब वो घर से होम से कॉलेज जा रहा है तब जाने समय उसका एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. And distance is not given in the question. Let us suppose the distance between home and college is s kilometer. Now next in इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि on his return trip along the same route there is less traffic. ट्रैफिक कम होने की वजह से एवरेज स्पीड जब वो लौट रहा है कॉलेज से घर तक तब एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. So we have to find out the average speed for the Vedant trip. पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जब वो होम से वाइल ड्राइविंग फ्रॉम होम टू कॉलेज, in this case when he is driving from home to college, it is given average speed is 20 km per hour and distance between home and college is, we have supposed, is equal to s kilometer. So we know speed is equal to distance by time. Using this formula we can find out the time taken by Vedant for going from home to college, and that will be equal to distance by speed. So जब वो होम से कॉलेज जा रहा है, जब पहला ट्रिप में जब वो होम से कॉलेज जा रहा है तब उसको जो समय लगता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड करने से निकल जाएगा. डिस्टेंस s है और स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो दिस विल बी इक्वल टू s बाई 20 आवर. अब जब वो रिटर्न कर रहा है वाइल रिटर्निंग, पहले केस में हम लोग ने निकाला कि वाइल ड्राइविंग फ्रॉम होम टू कॉलेज, सेकेंड केस है वाइल रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज टू होम. जब वो घर लौट रहा है उस केस में एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस इज अगेन s kilometer. So we can again find out time taken for Vedant to return home from college to home, and that will be equal to s by 40 hour. So total time taken we can calculate by adding s by 20 plus s by 40, and that will be equal to 3s by 40. तो वेदांत को घर से कॉलेज और फिर कॉलेज से घर आने में जो टोटल समय लगा वो s by 40 3s by 40 आवर लगा. और टोटल डिस्टेंस जो है जो उसको ट्रैवल करना पड़ा वो s किलोमीटर जो उसको घर से होम से कॉलेज में जाने में लगा और फिर कॉलेज से घर आने में फिर s किलोमीटर लगा. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू 2s किलोमीटर. So we can find out average speed by dividing total distance by total time taken, that is 2s by 3s by 40. When we will solve it, it will be equal to 26.67 kilometer. So this way we can solve this question part wise. First we can calculate the time taken by Vedant when he is going from home to college. Second, we can find out the time taken by him while returning from college to home, and by dividing the total distance by total time we can find out the average speed, which is equal to 26.67 kilometer. So that's all for today. Hope concepts are clear to all of you. Thank you.